Hi guys, if you are having examination in November 2024 then this video is going to be super helpful to you all because आज के वीडियो में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज के बेसिस पे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कि आपके टारगेट्स पेंडिंग है तो आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए एंड 40 डेज के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हुआ है एंड जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग द सेल्फ डाउट कि अभी जैसे सपोज कि किसी ने फर्स्ट ग्रुप पूरा कंप्लीट करने का सोचा था बट अभी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है फुल फ्लेज एंड दूसरा सब्जेक्ट इज ऑन दी वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग लाइक 50-60% एंड थर्ड सब्जेक्ट तो पूरा पेंडिंग ही है। तो अब स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं कि क्या हम फिर एक ही सब्जेक्ट जो हमारा कंप्लीट हुआ है वही हम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं एंड बाकी के दो सब्जेक्ट्स बिकॉज अभी हमारे पास करने का टाइम नहीं है तो कैसे होगा कैसे नहीं। सो स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग दिस डाउट। अगर किसी ने दोनों ग्रुप्स होता था तो वो अब सोच रहे कि क्या हम एक ही ग्रुप पर शिफ्ट कर दे या नहीं बिकॉज अब सिर्फ 40 डेज ही बचे हैं एग्जामिनेशन को एंड इसलिए जो प्रेशर है बट ऑब्वियस है कि वो थोड़ा थोड़ा अब बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आप भी सेम सिचुएशन में हो सो मेक श्योर दैट यू कमेंट। तो इसका क्या सोल्यूशन है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि जो ये प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है अभी तो ये नॉर्मल है, सभी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है ये चीज़। दे आर अंडर सम और दी अदर टेंशन और प्रेशर। पहले तो ये सुन के ही थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है कि हाँ भाई सबके साथ ही हो रही है, ये प्रॉब्लम हमारे अकेले के साथ नहीं हो रही, राइट। अब ठीक है ये प्रॉब्लम सबके साथ तो हो रही है बट इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आप ये चीज़ ध्यान में लो कि अभी 40 डेज पेंडिंग है एंड इट इज़ इनफ टाइम टू कंप्लीट एनी सिलेबस। अगर आपको कुछ भी अभी फुल फ्लेज पेंडिंग है तो भी ये चीज़ें करना पॉसिबल है बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अक्टूबर मंथ में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप होगा एंड जैसे ही एग्जाम्स पास में आएंगे तो वो 5 to 7 डेज आपकी इतनी इफेक्टिवली स्टडी नहीं होगी बिकॉज वो एक टेंशन रहता है कि हाँ एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, तो उस टेंशन में ही हम इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको टारगेट रखना है 30 सितंबर कि 30 सितंबर तक में मुझे सभी सिलेबस कंप्लीट करना है। हो सकता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग हो आपका तो 30 सितंबर तक नहीं होगा, शायद 5 अक्टूबर तक होगा या फिर 7 या 10 अक्टूबर तक होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि टारगेट ही 10 अक्टूबर का रखा हुआ है एंड फिर वो चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रेच हो गई। तो इसीलिए 30 सितंबर का टारगेट रखो एंड मेक श्योर कि अभी तक अगर आप सपोज कि 6 to 8 आवर्स स्टडी कर रहे थे तो अभी एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स करने का ट्राई करो। अगर 10 आवर्स स्टडी कर रहे थे तो फिर 13-14 आवर्स करो। मतलब खुद थोड़ा सा इस मंथ में खुद को स्ट्रेच कर लो एंड ट्राई टू कंप्लीट द थिंग्स टिल 30 सितंबर। 30 सितंबर ही टारगेट लेके चलो अपने माइंड में। एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब 18-18 आवर्स कर रहे हो बट 13-14 आवर्स इज़ पॉसिबल एंड उतना एग्जाम के थोड़े दिनों के लिए हम दे सकते हैं, मतलब 30 सितंबर तक सिर्फ। एंड वो भी इसलिए बिकॉज पहले आपने थोड़ा सा टारगेट अपने स्लोली अचीव किया। अगर आपने पहले से सही से करके रखा है, आपके जो भी टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं तो फिर तो आपको ये प्रेशर बिल्ड होगा ही नहीं। एंड अगर होता भी है ऐसे थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप तो भी आप उसे मैनेज कर लोगे बिकॉज आप अपने जो स्टडी टारगेट्स हैं वो अभी तक फुलफिल करते आए हो। सो वो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं क्रिएट करता है बट उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा टेंशन होता है जिनके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे। तो अगर आपको भी ऐसा है तो फिर थोड़ा सा खुद को 10 दिन मतलब कल से भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो 20 to 30 सितंबर इतना अगर आप थोड़ा सा खुद को स्ट्रेच कर लोगे तो फिर 30 सितंबर तक आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर थोड़ा सा होता भी है और एक्सटेंड तो 5 अक्टूबर तक या फिर 7 अक्टूबर तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आफ्टर 5th यू कैन रिवाइज फुल फ्लेज लाइक 5 डेज दे के या फिर 7 डेज दे के भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो चीज़ें को 2 बार। सो येस थिंग्स आर वेरी वेल पॉसिबल एंड स्टूडेंट्स कर रहे हैं 12 आवर्स 13 आवर्स स्टडी कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप भी कर रहे हो एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 40 डेज। सो मेक श्योर कि आप अपना 110% दे रहे हो। 30 सितंबर तक जितना स्ट्रेच कर सकते हो कर लो एंड कंप्लीट करो सिलेबस। जो भी टारगेट्स पेंडिंग है ट्राई करो कि 30 सितंबर तक कंप्लीट कर रहे हो सो दैट अक्टूबर में जाके वो जो एग्ज़ाम का फियर जो हमें एग्ज़ाम जैसे ही पास में आते जाएंगे तो वो थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है। तो उसके साथ साथ में ये सिलेबस पेंडिंग का भी प्रेशर नहीं बिल्डअप होना चाहिए। तो इसलिए ट्राई टू कंप्लीट थिंग्स टिल 30 सितंबर। तो मैक्स 30 सितंबर तक कंप्लीट करने का टारगेट रखो। टारगेट रखोगे 30 सितंबर का तो 5th तक तो भी कंप्लीट कर ही लोगे। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज़ गिव टेस्ट। टेस्ट देने से डरो मत। बस ये डर तो हमें मेन एग्जाम का भी लग रहा है बट फिर भी हमें मेन एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे ना। तो फिर अभी आप टेस्ट भी दे दो खुद को इवैल्यूएट करने के लिए खुद की प्रिपरेशन कितनी हुई है कितनी नहीं। बिकॉज अभी अगर आपने टेस्ट दिया नेक्स्ट 10 डेज में 12 डेज में तो भी अक्टूबर पूरा मंथ मिलेगा आप लोगों को कि आप वो चीज़ें रेक्टिफाई कर सको कहीं अगर आप गलत जाते हो तो। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है एंड टेस्ट आपकी बहुत अच्छे से जाती है तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं मैंने टेस्ट दिया है एंड मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए तो एग्जाम में भी आई विल बी एबल टू कंप्लीट।
एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेज कर रखी थी, तो क्यों नहीं अपेयर कर रहे हो आप लोग? जस्ट बिकॉज यू हैव फियर कि क्या पता कितना स्कोर आएगा, इसका टेस्टिंग होगा हमें पता है ना, तो इसीलिए हम वो अपेयर ही नहीं कर रहे। बट ऐसा नहीं करना है, जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे ना उतना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में एक टेस्ट सीरीज़ दो, आप उसमें इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओ, सेकंड दो नहीं परफॉर्म कर पाओ इतना, बट थर्ड में तो डेफिनेटली आप खुद को इम्प्रूव कर लोगे। फर्स्ट टेस्ट में 40 मार्क्स तक भी आ रहे हैं तो भी चलेगा, यहाँ पे कोई आपको पूछने नहीं आ रहा है। सो सेकंड टेस्ट में वो 50-55 तक जाएगा, फिर थर्ड टेस्ट में 60-65 तक जाएगा, तो एग्ज़ाम में भी अराउंड उतना आप इजीली स्कोर कर लोगे। एंड वो जो एक डर है और राइटिंग फियर जो होता है तो वो एक चला जाएगा, एंड साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि चीज़ों को टाइम से कैसे कंप्लीट करना है। सो येस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल, एंड अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी तो अभी आई होप कि आपको भी एक गाइडेंस मिल गया होगा, एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, एंड उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। FR, AFM, ऑडिट, DT, इन चारों चीज़ों की स्ट्रैटेजी अपलोडेड है, सो मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। एंड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो येस डेफिनेटली आई एम हियर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो एंडिंग दिस वीडियो हियर, दिस इज CS Sakshi Agrawal साइनिंग ऑफ।